साल 1962। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। राइटर लेखक भूषण लेक टंडन के पास आए अपनी एक कहानी लेकर, जो पहले भी रिजेक्ट हो चुकी थी। और उस कहानी को लेकर लेक टंडन ने इंटरेस्ट लिया। लेक टंडन एक्चुअली बहुत ज़्यादा बदनाम हो चुके थे, उनको काम नहीं मिल रहा था। और पृथ्वीराज कपूर साहब ने उनके बारे में कहा था कि लेक टंडन कभी भी डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं। और उनकी ये भविष्यवाणी उनके दोस्त यानी लेक टंडन के पिता तक पहुंची, इसकी खबर दिल्ली। और उन्होंने कहा कि भाई तुम ये सब काम छोड़कर आ जाओ। लेकिन लेक टंडन मुंबई में ही जमे रहे और उन्होंने अपनी एक कहानी के ऊपर काम करने का सोचा। कहानी किसने बताई? भूषण जी ने। तब तक वो असिस्टेंट डायरेक्टर का काम भी कर रहे थे और केदार शर्मा जी के साथ में, और असिस्टेंट कैमरामैन का भी उन्होंने काम किया है। तो जैसे कैसे काम चला रहे थे, लेकिन एज ए डायरेक्टर वो अभी तक कामयाब नहीं हुए थे। तब उनके पास भूले भटके ये कहानी के ऊपर जो फिल्म बनाई थी पहले भी गुरुदत्त साहब ने, लेकिन उन्होंने अपने पीछे हाथ हटा लिए, क्योंकि 3 रील बनने के बाद ये फिल्म सेंसर बोर्ड से रिजेक्ट हो गई थी। क्योंकि इसमें वर्द महिला और वर्द पुरुष की प्रेम कहानी थी और समाज में ऐसी कहानी नहीं चलेगी, यह कहकर रिजेक्ट कर दिया था। अब इस कहानी को सुना और कहा कि ठीक है, देखते हैं। भूषण खुश हो गए और इस कहानी को भूषण से उन्होंने खरीदने का वादा किया। तभी उनके घर से 25,000 रुपये का मनी आर्डर आ गया और मनी आर्डर आने के बाद उन्होंने 5,000 रुपये में ये कहानी खरीद ली। इसके बाद फिर उन्होंने गुरुदत्त साहब के असिस्टेंट को ये कहानी का स्क्रीन प्ले लिखने के लिए 5,000 रुपये दिया। और असिस्टेंट जो थे उन्होंने कहा कि भाई इस कहानी पे फिल्म नहीं जा सकती। क्यों नहीं बनाई जा सकती? क्योंकि बूढ़े बुढ़िया का कौन देखेगा। ये अबरार अलवी थे जिन्होंने ऐसा बोला। लेकिन लेक टंडन जी ने कहा चलो तुम लिखो, और महाबला बालेश्वर में लिखना शुरू हुआ। कहानी में कुछ चेंज करते हैं। इस बात पर अबरार अलवी जी राजी होकर कहानी लिखने लगे। और जब कहानी तैयार हो गई तो लेक टंडन जी अपने दोस्त शम्मी कपूर के पास गए, जो बचपन के उनके दोस्त थे। अब वो इस्टेब्लिश एक्टर हीरो बन चुके थे। तो उन्होंने कहा, शम्मी कपूर जी ने, कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए काम करूँगा, लेकिन मैं 1,00,000 रुपया लूँगा। तो यह सुनकर लेक टंडन जी चौंक गए। अरे तुम्हारी फीस तो 65,000 रुपये है, तुम 1,00,000 मांग रहे हो मुझसे? उसने कहा वो इसलिए कि 65,000 में उनसे लेता हूँ जो डायरेक्टर कामयाब है, जिनकी फिल्में चलती है और जिनकी कहानी भी अच्छी होती है। तुम पहले ही रिजेक्टेड डायरेक्टर हो, तुम्हारी ये कहानी भी रिजेक्टेड है, अतः फिल्म भी रिजेक्ट होने वाली है। इसलिए मैं अपने घाटे की भरपाई पूरी करने के लिए, उसकी भरपाई के लिए ले रहा हूँ। तो इस बात से दुखी होकर वो घर आ गए और वहाँ आए उनको सुरेंद्र कपूर जी मिलने, अनिल कपूर जी के पिता। सुरेंद्र कपूर ने उनकी पूरी बात सुनी और कहा चलो मेरे साथ। तो ये उनको लेकर आए फेमस स्टूडियो, जहाँ पर FC मेहरा साहब निर्माता यानी प्रोड्यूसर का ऑफिस था। उन्होंने कहानी सुनी और पूरा स्क्रिप्ट सुनने के बाद कहा हाँ इस पर फिल्म बनेगी। चलो तुम एक काम करो, अभी ये
पेपर साइन करो, तुम एज ए डायरेक्टर मेरी फिल्म करोगे, इसी कहानी पे फिल्म बनेगी। अब ये सुन के नीचे आ ही रहे थे कि पीछे से इनको आवाज़ आई लेक टंडन जी को, अरे इथे किथे लेक टंडन। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, वहाँ शंकर, जयकिशन, शैलेंद्र जी, हसरत जयपुरी सभी खड़े थे। तो इन्होंने पूरी बात बताई। तो यह सुनते धमक गए जयशंकर जी, और उन्होंने लगभग इनको घसीटते हुए इनकी बाँह पकड़कर ले गए एफसी मेरा के ऑफिस में। कहने लगे, अरे मेरा, तुमने इनको एज ए डायरेक्टर साइन किया है? उन्होंने कहा हाँ किया तो है, किंतु, अरे किंतु परंतु को मारो गोली। अब हमें एडवांस दो और हम इस फिल्म के डायरेक्टर रहेंगे, म्यूजिक डायरेक्टर रहेंगे। ये डायरेक्टर है तो हम म्यूजिक डायरेक्टर रहेंगे। वो बड़े रौबदार थे, शंकर जयकिशन में से शंकर जी। वो गालियाँ बहुत देते थे और बातें कम किया करते थे। तो अगले दिन उन्होंने लेक टंडन को अपने घर बुला। कई बसें बदलते हुए लेक टंडन शंकर जयकिशन जी के घर बैठे टीम को देखा, जिसमें हसरत जयपुरी जी, शैलेंद्र जी, जयकिशन जी, शंकर जी सभी थे। तो वहाँ इनको 18 धुनें सुनाई, और डिसूजा भी थे अरेंजर, जो म्यूजिक अरेंज करते थे शंकर जयकिशन टीम का। 18 धुनों में से इन्होंने 5 धुन पास की। उन्होंने कहा 2 धुन और मिल जाती तो मेरा काम बन जाता। तो शंकर जी ने कहा, तुमने ये 9वीं धुन क्यों नहीं ली? तुम्हारी कहानी को, तुम्हारी फिल्म को, तुम्हारे हीरो हीरोइन को सबको भूल जाएंगे लोग, लेकिन ये धुन, ये गाना हमेशा याद रखेंगे। तो इस तरह से 6 गाने हसरत जयपुरी जी के, उनमें से 4 गाने थे और 2 गाने शैलेंद्र जी के हो गए, और ये फिल्म तैयार हो गई। तो फिर अगले दिन उन्होंने एफसी मेहरा ने फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स और फाइनेंसर को फिल्म बेच दी, और उनको इतनी रकम आई एडवांस में कि उनको विश्वास नहीं हुआ। तो ये सुनते शम्मी कपूर को झटका लगा, अरे जिस फिल्म को मैंने रिजेक्ट कर दिया था उसमें शंकर जयकिशन जी आ गए। तो वो भागे भागे दौड़े दौड़े इसके पास गए। इन्होंने कहा, भाई तूने अपनी फिल्म में कोई हीरो ले लिया क्या? उसने कहा नहीं। तो फिर ठीक है, मैं मौजूदा फीस पे ही काम करूँगा, ठीक है। तो इस तरह ये शम्मी कपूर हीरो हो गए, म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन हो गए, और डायरेक्टर खुद लेक टंडन हो गए, प्रोड्यूसर एफसी मेहरा हो गए। और इस फिल्म में जो गायक थे रफ़ी साहब, लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर और आशा भोसले। तो इस तरह का टॉकटेल हुआ गाने का और संगीत का कि इतिहास रच दिया इस रिजेक्ट कहानी ने, इस रिजेक्ट डायरेक्टर ने। तो फिल्म लाइन में ऐसा बहुत होता है कि जिनको पहले लोग रिजेक्ट कर देते हैं, उनको कोई खड़ा भी नहीं करता, काम नहीं देते, लेकिन बाद में उन्होंने अपने काम से मनवा दिया, और इतना अच्छा गीत संगीत कि आज भी वो गाने अमर हो गए और वो गाने कालजयी हो गए। क्योंकि रफ़ी साहब की आवाज़ में वो जादू था कि रिजेक्ट डायरेक्टर भी, और रिजेक्ट कहानी, स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले भी सुपर हिट हो गई उस पर बनी हुई जो फिल्म है। और फिल्म बनी प्रोफेसर। प्रोफेसर फिल्म इतनी अच्छी बनी कि इतिहास में, फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में ये फिल्म हमेशा हमेशा याद की जाएगी। इसके गीत संगीत की वजह से रफ़ी साहब ने जो अपनी आवाज़ में जादू किया, और लता मंगेशकर, आशा भोसले और उषा मंगेशकर, तो शंकर जयकिशन, तो ऐसा होता है। तो प्रोफेसर फिल्म के बारे में हमने आज आपको बताया। ऐसी ही फिल्मों के बारे में हमें पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल से बहुत सी वीडियो देखने और सुनने को मिलेगी, अनोखी, निराली, रुचि आने वाली, इंटरेस्टेड। तो ऐसी अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो सबसे पहले जिन मेरे दोस्तों ने पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब